नमस्कार, जय माता दी। आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी रक्षाबंधन के बारे में। देखिए, रक्षाबंधन ना एक ऐसा त्योहार है जिसको हम सिर्फ कह नहीं सकते कि ये सिर्फ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ कलावे या धागे से है। इसका जो प्यार है, भाई बहन का जो प्यार है, वो इतना अटूट और इतना पवित्र है कि आप कह सकते हैं कि भाई के लिए हमेशा बहन एक कवच की तरह काम करती है, उसको दुआएं देती है, उसका अच्छा चाहती है। तो ये जो पर्व है, ये आस्था का पर्व है, एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई और बहन के रिश्ते को ये बहुत हद तक मजबूत करता है। तो आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी कि आपको रक्षाबंधन पे क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसी खास चीज़ें हैं जिनको आपको करना चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं भद्रा के टाइम को आपको रक्षाबंधन राखी का त्यौहार नहीं मनाना है। इन सभी विषयों पर मैं आप सभी के साथ बात करूंगी। साथ ही साथ आपको ये कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिसको फॉलो करने से अगर आपके भाई की कुंडली में शनि की साढ़ेसाती चल रही है, राहु केतु खराब है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो इस रक्षाबंधन आप उसको एक ऐसी चीज गिफ्ट करें, उसको करने से आप देखेंगे उनकी कुंडली के अंदर ये सभी ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पावन त्योहार के बारे में। देखिए, रक्षाबंधन जो है ना, पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने जब भी आप भाई को राखी बांधने जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने बिल्कुल हर्ष उल्लास से निकले, जल्दबाजी में ना निकले। क्योंकि ना हम लोग ना जब राखी बांधते हैं ना तो बहुत जल्दबाजी बहुत करते हैं कि हमें इस भाई के जाना है, उस भाई के जाना है, या फिर हमें घर से जल्दबाजी निकलने की कोशिश करते हैं कि मेरी ननद आ रही है तो मैं उसको जल्दी से कर दूं, मैं अपने भाई के पास जल्दी जा सकूं। तो वही सब वर्ष अगर आप ऐसा करते हैं तो ये करना भी बहुत हद तक गलत है। क्योंकि देखिए, इस दिन जो अगर मैं आपको प्लैनिंग्स की बात करूं तो देखिए, अभी आप सभी जानते हैं जो हम रक्षाबंधन मनाते हैं वो फुल मून पे बनाते हैं, पूर्णमासी पे बनाते हैं, सावन की पूर्णमासी। तो अपने आप में इस टाइम पे जो चंद्रमा है वो फुल मून है, तो आप कह सकते हैं चंद्रमा की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होती है। तो इस दिन अगर आप अपने मन को थोड़ा सा भी परेशान करते हैं तो आप ये जो एनर्जी है इसको कैरी करते हैं अगले आने वाले राखी के त्योहार के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस दिन जो अपनी एनर्जी है उसको बहुत हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है। आप इस दिन चिड़चिड़ाहट ना करें, गुस्सा ना करें, आप कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखें और जितना हो सकता है आप अपने भाई को या खुद भी वाइट मिठाई दे। क्योंकि वाइट मिठाई कहीं ना कहीं आपके मूड को बैलेंस करती है। इतना आप रसगुल्ला खिला सकते हैं, बर्फ़ी खिला सकते हैं, कोई भी वाइट चीज़ जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है आप खिलाएं ज़रूर। साथ ही साथ आप अपने भाई को राखी ज़रूर बांधें, राखी के साथ एक मौली या कलावा ज़रूर बांधें। ऐसा माना भी जाता है कि अगर आप मौली या कलावा राखी के साथ बांधते हैं तो भाई के लिए ही एक रक्षा सूत्र का काम करती है। तो आपको इस दिन ज़रूर करना है। आपको भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी। अगर मैं पुराणों की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि रावण को भद्रा काल में राखी बांधी गई थी, जिसके बाद भी उनका कहीं ना कहीं विनाश हुआ। और जो भद्रा है वो शनिदेव की बहन है। तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पीरियड को अवॉइड करना है। मैं पिन बॉक्स में डाल दूंगी क्या टाइमिंग रहने वाले हैं भद्रा के। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप राखी सुबह सुबह बांधते हैं तो राखी का जो सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है वो 5:45 से रहेगा 1:24 तक रहने वाला है, दोपहर के 1:24 तक। इस समय में अगर आप राखी बांधते हैं तो आपके भाई के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, बहुत ही बेस्ट टाइम रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाई का राहु की दशा चल रही है, शनि परेशान कर रहा है, केतु बहुत परेशान कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सभी प्लैनेट्स की दशा नहीं चल रही लेकिन वो अच्छी स्थिति में नहीं है और भाई को गुस्सा बहुत आता है, तो आपने क्या करना है, भाई को जब आप राखी बांध रहे हैं तो एक जटा वाला नारियल काफी लेना है पानी का, उसके ऊपर मौली बांधनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा रूली लगानी है और भाई की झोली में ज़रूर डालना है। और भाई इसको उसके बाद किसी भी बहते हुए पानी के अंदर विसर्जित कर दे। जो भी भाई बहन जिनको ऐसा लगता है कि मेरे भाई के साथ ना मेरे पहले से मन मुटाव कर गए हैं, मेरा भाई के साथ मेरा जो रिश्ता है वो बहुत हद तक पहले से अच्छा नहीं रहा, लगता है कि थोड़ी सी खटास आ रही है, चाहे वो शादी के बाद आ गई है या फिर अगर शादी नहीं भी हुई है, भाई की शादी नहीं हुई है, आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप दोनों की पटती नहीं है,
तो आप एक बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने 11 गोमती चक्र लेने हैं। उन गोमती चक्र के ऊपर आपने थोड़ा सा सिंदूर लगाना है, थोड़े से अक्षत लगाने हैं और उस गोमती चक्र को लेकर जाकर आपने किसी भी तुलसी के पेड़ के अंदर डाल देने हैं, दबा देने हैं। ऐसा करने से आपका और आपके भाई का जो प्यार है वो पहले की तरह बहुत ही मधुर हो जाएगा। देखिए, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि हम लड़ते भी हैं, हम प्यार भी करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी भाई को बहन की ज़रूरत है तो बहन दौड़ कर आती है, और जब भी बहन को भाई की ज़रूरत है तो भाई भी दौड़ा चला आता है। तो ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, इसको आप धागे से नहीं नाप सकते, ना ही तोल सकते हैं। तो इस दिन का भरपूर आप इसका इंजॉयमेंट करें, अपने भाई को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और माता रानी करे आप सभी का ये जो त्यौहार है बहुत अच्छा जाए, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच। जय माता दी।